जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 10 के गणित विषय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि प्रश्नावली नंबर 1.2 के सवाल नंबर 3 को, कि प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न नंबर 3 को किस तरह से हम इसको हल कर रहे हैं। विद्यार्थियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रश्नावली नंबर 1.2 का प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 इसका सवाल हमने पहले वाले वीडियो में हल कर दिया है। आप मेरे चैनल पर जा करके वहाँ से इसका अध्ययन कर सकते हैं। विद्यार्थियों, हम आज देख रहे हैं प्रश्नावली नंबर 1.2 के प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो विद्यार्थियों, इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम सवाल नंबर 1 को देख रहे हैं। सवाल नंबर 1 में देखिए, सबसे पहले है 12। तो हम 12 का पहले अभाज्य गुणनखंड ढूंढेंगे, फिर 15 का भी अभाज्य गुणनखंड ढूंढेंगे, फिर 21 का भी अभाज्य गुणनखंड ढूंढ करके फिर उसका HCF का मतलब होता है कि महत्तम समापवर्तक, LCM का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर देखें, पहले हम इसको किस तरह से अभाज्य गुणनखंड निकाला जाता है पहले इसको देखेंगे, फिर उसके बाद किस तरह से हम LCM या HCF प्राप्त करते हैं उसको देखेंगे। तो पहले अभाज्य गुणनखंड ढूंढने के लिए हम ऐसी संख्या लेते हैं जो 12 को पूरा विभाजित कर दे। वो भी विद्यार्थियों 2 से प्रारंभ करते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, 2 जो होता है वो 12 को पूरा विभाजित कर देगा, इसलिए 2 छंग 12 हो जाएगा। फिर विद्यार्थियों 6 को देखेंगे तो ये 2 को 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 तिहाई 6। फिर इस 3 को देखेंगे तो ये 3 2 से विभाजित नहीं होगा बल्कि 3 से विभाजित होगा, 3 1 के 3। यानी जो 12 का अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हुआ है वो 2 गुणे 2 गुणे 3 प्राप्त हुआ है। अब विद्यार्थियों, हम इसी तरह से 15 का भी अभाज्य गुणनखंड ढूंढेंगे। तो इसको अब हम ढूंढने के लिए यहाँ पर देखें, 2 से ये नहीं कटेगा, हम इसको 3 से काटेंगे। तो 3 5 15 हो जाएगा, फिर 5 1 के 5 हो जाएगा। यानी 15 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो 3 गुणे 5 हो जाएगा। उसी तरह से विद्यार्थियों इसको देख लीजिए, 21 का, और 21 को देखेंगे तो 3 7 21 और फिर 7 1 के 7। यानी 21 का जो गुणनखंड आपको प्राप्त होगा वो 3 गुणे 7। इस तरह से विद्यार्थियों आपने दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लिया है। अब इस विधि से हमने या मासा निकालने का तरीका ये है कि यदि हमें कोई कह रहा भैया कि इसका HCF निकालें, तो HCF के लिए मतलब होता है कि जिसका इस गुणनखंड में जिस अंक का तीनों में जोड़ा मिल रहा हो वही हमारा HCF होता है। जैसे विद्यार्थियों देखें, 2 है तो इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, इसलिए ये HCF नहीं होगा। ये भी 2, इसका जोड़ा नहीं मिल रहा, इसका भी HCF नहीं होगा। 3 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर, यानी विद्यार्थियों इसका आंसर जो होगा वो HCF का मतलब 3 होगा। लेकिन विद्यार्थियों, यदि हमें कोई कह रहा है LCM निकालने के लिए, तो LCM का मतलब है कि जिस संख्या का जोड़ा मिल रहा है उस संख्या में से एक संख्या तो हम ले लेंगे, बशर्ते और जिसका जोड़ा नहीं मिल रहा उन संख्याओं को ले करके हम गुणा करते हैं। यानी विद्यार्थियों, यदि आपको LCM निकालने के लिए कहा गया है तो अभाज्य गुणनखंड में उन संख्याओं को लेंगे जिनका जोड़ा मिल रहा है और उन संख्याओं को भी लेंगे जिनका जोड़ा नहीं मिल रहा है। यानी यहाँ पर देखें, 3 का जोड़ा मिल रहा है, हमने 3 ले लिया, इस 2 का नहीं मिला इसको भी ले लीजिए, इस 2 का नहीं मिला इसको भी ले लीजिए, इस 5 का नहीं मिला इसको भी ले लीजिए, 7 का नहीं मिला है ले लीजिए। अब इसका विद्यार्थियों गुणा कर दीजिए। गुणा करने का मतलब है, देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 60 7 420। यानी विद्यार्थियों इस संख्याओं का जो अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो हमें HCF प्राप्त हुआ है वो 3 प्राप्त हुआ है, जो LCM प्राप्त हुआ है हमें 420 प्राप्त हुआ है। इसी तरह से विद्यार्थियों, यदि हम इस संख्या सवाल नंबर 2 को देखें तो सवाल नंबर 2 में देखिएगा एक 17 है और एक 23 है और एक 29 है। यदि हम 17 को तोड़ना चाहें तो ये सिर्फ 17 से ही टूटेगा, 17 1 के 17। वैसे 23 को तोड़ना चाहें तो ये 23, क्योंकि ये विषम संख्याएं हैं, ये 23 से ही टूटेंगे विद्यार्थी, इसलिए हम इसको 23 1 के 23 कर देंगे। ये 29 है, 29 को यदि तोड़ेंगे तो 29 1 के 29 कर देंगे। यानी इसका जो अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हुआ 17 का हमें 17 ही प्राप्त हुआ है। इसको विद्यार्थियों 1 कर सकते हैं, 17 1 के 17। उसी तरह से हम यहाँ पर 23 है तो 23 को हम 23 1 के 23 कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 29 29 1 के 29 कर सकते हैं। अब विद्यार्थियों इसका हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। HCF का मतलब होता है कि जिसका जोड़ा मिले वही ले। विद्यार्थियों देखें, यहाँ पे 17 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यानी इन संख्याओं का जोड़ा नहीं मिल रहा, लेकिन एक सब में है, तो एक को हम क्या मान लेंगे, HCF मान लेंगे। LCM का मतलब होता है कि जिसका जोड़ा मिल रहा है
एलसीएम जिसका जोड़ा मिल रहा है उसको तो लेंगे, यानी 1 लेंगे। 1 का मतलब कुछ नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन हम अगर 17 ले लें और 23 ले लें और 29 ले लें और इन सब संख्याओं का गुणा कर दें, तो विद्यार्थियों यदि हम इनका गुणा करेंगे तो इसको देखें हम गुणा कर रहे हैं तो किस तरह से 17 यहाँ पे हम गुणा कर दे रहे हैं, 17 और 23 का गुणा कर देंगे। 7 3 21 हो जाएगा, 3 1 के 3, 3 2 5 हो जाएगा। फिर 7 दूनी 14 और 2 1 के 2 1 3 हो जाएगा। यहाँ पर 1 5 4 9 और फिर 3। अभी क्या बचा? 17 और 23 के बाद 29 बचा हुआ है। 29 को हम गुणा कर देंगे यहाँ पर, तो 29 को जब गुणा करेंगे तो 9 1 के 9 हो जाएगा, 9 9 81 का 1 हो जाएगा, 9 3 27 और 27 में 8 जोड़ दीजिए, 27 3 30 5 35, यहाँ पर 35 हो जाएगा, 2 1 के 2, 2 9 18 का 8 हो जाएगा, 2 3 6 1 7 हो जाएगा। यहाँ पर 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा, 7 3 10 1 11। यानी विद्यार्थियों इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 11,339, यानी 11,339 इसका आंसर आ जाएगा एलसीएम के रूप में और एक आ जाएगा एचसीएफ के रूप में। आइए विद्यार्थियों सवाल नंबर हम 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 का भी हम अभाज्य गुणनखंड ढूंढेंगे पहले, यानी 8 का यदि हम अभाज्य गुणनखंड ढूंढें तो ये होता है 2 चौक 8, फिर होगा 2 दूनी 4, फिर होगा 2 1 के 2, यानी 8 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 2। अब जब हम 9 की बात करें तो 9 को 2 से तोड़ नहीं पाएंगे, यानी इसको हम 3 से काटेंगे तो 3 3 का 9, 3 1 के 3, यानी 9 का जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ हमें 3 प्राप्त हुआ। इसी तरह से यदि हम 25 को तोड़ें तो 25 के लिए 5 से तोड़ेंगे तो 50 हम 25, 5 1 के 5 है, यानी 25 को हमने यहाँ पर 5 गुणे 5 कर दिया। अब इसका हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। विद्यार्थियों हमने एचसीएफ के लिए बताया कि जिसका जोड़ा मिलेगा तीनों में उसी को लेंगे। तो यहाँ पर देखें विद्यार्थियों, यहाँ पर 2 है, कहीं पे नहीं है, 3 है, ऊपर नहीं है, नीचे भी नहीं है, 5 है। इसलिए हमने कहा कि जब कभी भी कोई भी जोड़ा ना मिले तो वहाँ पर हमेशा 1 रहता है, तो हमेशा 1 समझ लीजिए। यहाँ पर इसका मतलब एचसीएफ 1 हो जाएगा। एलसीएम का मतलब है कि जिसका जोड़ा मिल रहा है उसको तो लेंगे, तो जोड़ा तो यहाँ किसी का नहीं मिल रहा है, इसलिए हम किसको लेंगे? एलसीएम। जिसका जोड़ा नहीं मिल रहा है उसको ले लेंगे, यानी विद्यार्थियों 2 गुणे 2 गुणे 2 ले लेंगे, फिर 3 गुणे 3 गुणे 3 ले लेंगे, फिर 5 गुणे 5 ले लेंगे। विद्यार्थियों देखें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 45, 40 पंचे 200 और 200 तिहैया 600 और 600 तिहैया 1800, यानी इसका 1800 क्या हो जाएगा? ये एलसीएम आ जाएगा। इस तरह से विद्यार्थियों आपने देखा कि जो हमारा प्रश्न नंबर 3 था, जो अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ या एलसीएम ज्ञात करने को कह रहा था, हमने इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ आपको दिखाया है, जो कि हमारे प्रश्न नंबर 3 का है, प्रश्नावली नंबर 1.2 के। विद्यार्थियों इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जय हिंद।